Hi friends, this is Nitesh Kumar Biradar. Welcome to my channel. In today's video, we will learn about the JavaScript array, how we can use the array. As we know that the array is a homogeneous collection of data elements. In C, C++ also we have used the array. Similar kind of array variables we can use in the JavaScript also. So here array is a homogeneous collection of the same data elements, and it refers a certain built-in object which are created using a special keyword new. Okay, and the element of array can be manipulated by the base address associated with each array element. यानी कि जिस प्रकार से हमने सी लैंग्वेज C++ में भी देखा है अरे को इस्तेमाल करते हुए, जिसका बेस एड्रेस 0 होता है, 0 से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है और साइज -1 विल बी द लास्ट इंडेक्स एड्रेस ऑफ द अरे वेरिएबल. कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल होता है और हमारा जो बेस एड्रेस होता है उसी बेस एड्रेस से ही क्या होता है, हमारे जो एलिमेंट्स है 1 by 1 स्टोर होना अरे में शुरू करते हैं. सो इवन दो जावास्क्रिप्ट एम्प्टी अरे को भी सपोर्ट करता है. सो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स बिल्डिंग ऑफ एम्प्टी अरे विथ साइज 0, यानी बिना आप साइज डिफाइन किए हुए भी अरे का डिक्लेरेशन कर सकते हैं और जिस प्रकार से वैल्यू आते जाएंगे आप उसके साइज को उतना बनाते जाएंगे. यानी कि समझिए कि आपको पता नहीं है कि फिक्स्ड कितने वैल्यू आपको इनपुट करना है, तो उस समय पे मैं एक स्टैटिक डिक्लेरेशन तो नहीं कर सकता, अरे ऑफ 10 अरे ऑफ 5 बोल के डिक्लेरेशन तो नहीं कर सकता. तो उसीलिए मुझे एम्प्टी अरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र जितने वैल्यूज़ को इनपुट करते जाएगा अरे का साइज उतना ही बड़ा होते जाएगा. अब यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में अरे को हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स में बताया गया है अरे ऑब्जेक्ट नेम, ये एक वेरिएबल का नाम है जिसको हमने लिखा है अरे ऑब्जेक्ट नेम बोल के, और इसको हमने कहा है कि अरे नेम यानी कि वेरिएबल नेम या अरे वेरिएबल जिसे कहते हैं. और उसके बाद जो है जो न्यू है, न्यू एक कीवर्ड है. जैसे न्यू ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है, वैसे ही न्यू का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है कीवर्ड के तौर पर. उसके बाद अरे है, अरे इस्तेमाल करने, अभी जैसे कि हम अरे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू का इस्तेमाल किया, अरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. उसके बाद आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस में एलिमेंट 0 एलिमेंट 1 डैश डैश नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको कहा जाएगा साइज ऑफ अरे. जैसे कि नीचे भी बताया गया है अरे ऑब्जेक्ट नेम, इट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ELE 0 1 डैश डैश ELE n, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ वैल्यू फॉर द एलिमेंट ऑफ अरे. अभी देखते हैं कि किस प्रकार से अरे को हम क्रिएट कर सकते हैं. सो इन क्रिएटिंग अरे you can able to create an array. A new array object must be declared. This can be done in 2 way. आप दो प्रकार से अरे डिक्लेरेशंस को कर सकते हैं. जैसे दोनों एक तरीकों को बताया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं var var एक कीवर्ड है, उसके बाद my array बोल के हमने लिया हुआ है इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड एंड अरे बोल के हमने इस्तेमाल किया हुआ है. पैरेंथेसिस में हमने 3 नामों को यहाँ पे लिखा हुआ है. एग्जाम्पल के तौर पर डबल कोट में शिवांगी बोल के हैं, उसके बाद कॉमा दिया है, उसके बाद अनन्या बोल के हैं, उसके बाद कॉमा दिया है और उसके बाद तीसरा नाम वैष्णवी बोल के लिखा गया है. तो ये दो जो 3 स्ट्रिंग है, ये तीनों स्ट्रिंग माय अरे में स्टोर हो जाएगा. कुछ उसी प्रकार से जो दूसरा तरीका है अरे वेरिएबल को क्रिएट करने का, माई अरे इक्वल्स टू के बाद जहाँ पे न्यू अरे बोल के हम लिखते थे, वहाँ पे डायरेक्टली आप एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते हैं जहाँ पे तीनों स्ट्रिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने शिवांगी, अनन्या एंड वैष्णवी बोल के 3 नामों को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, किस प्रकार से अरे
ऑब्जेक्ट को आप डिक्लेयर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं बोलकर। अभी जैसे दूसरा तरीका होता है, अब आपको पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स आपको स्टोर करना है अरे में बोल के, तो उस समय पे आप क्या कर सकते हैं, किसी एम्प्टी अरे को डिफाइन करना है तो एम्प्टी अरे को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इस स्लाइड में बताया गया है आपको। var my array इक्वल्स टू न्यू अरे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे पिछले एग्जांपल्स में हमने 3 स्ट्रिंग लिया था, शिवांगी, अनन्या और वैष्णवी बोल के। यहाँ पे हमने वो तीनों स्ट्रिंग को नहीं लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में, तो पैरेंथेसिस एम्प्टी है। सो जब हम एम्प्टी पैरेंथेसिस रखते हैं तो इसका मतलब है कि एम्प्टी अरे है। सो एम्प्टी अरे है, इसका मतलब है कि हम इसको बाद में से हम m नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। The array thus created has no element at all, but element can be added as necessary later. If it is not known exactly what the data will be stored in the array, but the number of item is known, यानी क्या स्टोर करने वाले हैं, whether you are going to store the string or integer or real value or any other value, you don't know about the value but you know about the size। यानी आपको साइज तो पता है मगर एलिमेंट्स कौन से स्टोर करना चाहते हैं या कौन सा वैल्यू स्टोर होगा आपको उसके बारे में अभी पता नहीं है। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट अरे क्रिएशन क्या होगा, आपको स्पेसिफिक साइज मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, माई अरे इक्वल्स टू न्यू अरे ऑफ 4 बोल के लिया है। सो 4 जो है ना साइज डिफाइन करेगा, यानी आपका अरे का साइज है 4। इसका मतलब है 4 एलिमेंट्स को आप माई अरे में स्टोर कर सकते हैं। द अरे दस क्रिएटेड हैज 4 एलिमेंट्स all of which are empty, so later on you may store the values. So after creating the array, how you can find out the length and also how you can view the contents of the array. So in this slide you can see the first topic is the length. Suppose an array has been created using the following code. Okay, say we have var demo array equals to new array and 3 elements, and the number of element in the array can be determined using the length property. So if you want to find out the length of your array, you may write in this fashion: alert is a dialog box as we studied in the previous videos. Demo array dot length. So demo array is the array variable and dot length is the method by which you can find out the length. Length means the number of elements stored in the array. And similarly, the value of the entire content of the array can be viewed using the value of method. For example, alert is the method, demo array is a variable, dot value of is the method by which we can see all the contents stored in the array variable. यानी कि जितने भी अरे में कंटेंट स्टोर्ड है या एलिमेंट स्टोर्ड है, जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को हमने स्टोर किया है, शिवांगी, अनन्या, वैष्णवी बोल के। इसको आप देख सकते हैं इन तीनों नामों को वैल्यू ऑफ मेथड के ज़रिए। लेंथ जो लेंथ मेथड है वो आपको लेंथ बताएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर है। अभी जैसे कि 3 नाम स्टोर है तो लेंथ 3 बोल के डिस्प्ले करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी यहीं पे बता देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है अरे के ऊपर ही, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है
वही 3 नामों को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और अलर्ट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अलर्ट डेमो अरे डॉट लेंथ, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंथ यानी कि 3 बताएगा, एंड डेमो अरे डॉट वैल्यू ऑफ जो कि 3 नामों को डिस्प्ले करेगा। अभी मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैं फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करूँगा, ब्राउज पे क्लिक करूँगा। मेरा जो फाइल का लोकेशन है वो लोकेशन पे जाके मैं अपने फाइल को चूज़ करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं जो पहला डायलॉग बॉक्स है अलर्ट डायलॉग बॉक्स वो 3 बोल के डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि हमने लेंथ फाइंड आउट किया, उसके बाद तीनों नाम शिवांगी, अनन्या और वैष्णवी डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी मैं इसमें जस्ट मॉडिफाई करता हूँ सो दैट आपको क्लियरली मालूम हो जाएगा, और एक नाम मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे सुमित बोल के, और डबल कोट क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने और एक एलिमेंट इसमें जोड़ दिया। एलिमेंट जोड़ने के बाद इस फाइल को मैं सेव करूँगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा एक बार। आप देख सकते हैं लेंथ जो है 4 हो गया। अभी सुमित को मैंने ऐड कर दिया। लेंथ 4 होने के बाद अभी आप देख सकते हैं शिवांगी, अनन्या, वैष्णवी एंड सुमित, ये चारों नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं अरे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो आई कैन व्यू एंड आई कैन मॉडिफाई द अरे एलिमेंट्स। नाउ अरे मेथड्स। अरे मेथड्स को हम प्री डिफाइंड मेथड्स भी बोलते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट होते हैं। सो अरे ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कैन वर्क इफेक्टिवली विद द फॉलोइंग प्री डिफाइंड मेथड, जो कि पहला है पुश मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट द डेटा into an array. Once the data is pushed, array size is getting increased. यानी हमने पुश मेथड का इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली जो लेंथ है वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप उसी प्रकार के 3 अलग नाम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट डॉट पुश बोल के मेथड का इस्तेमाल किया और सुमित बोल के मैंने लिखा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ज़रिए मैं जब प्रिंट करूँगा लेंथ तो 4 बोल के डिस्प्ले हो जाएगा, और जो वैल्यूज़ है वो चेतन, जैसे स्टूडेंट बोल के है, स्टूडेंट वेरिएबल के चारों वैल्यू चेतन, श्रीकांत, प्रशांत और सुमित बोल के डिस्प्ले होंगे। उसके बाद स्टूडेंट डॉट लेंथ यानी कि 4 हो जाएगा। कुछ उसी प्रकार से जो पॉप मेथड है, जैसे पुश मेथड डेटा एलिमेंट्स को इंसर्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पॉप मेथड डेटा एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये मेथड स्टैक के जैसा वर्क होगा, यानी सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो डिलीट नहीं होगा, सबसे आखिर का वैल्यू जो होता है वो डिलीट होगा। यानी कि यहाँ पे मैं चेतन, श्रीकांत, प्रशांत 3 नामों को मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो सबसे पहला नाम मैं स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल में चेतन, जो कि इंडेक्स वैल्यू 0 में स्टोर होगा। श्रीकांत इंडेक्स वैल्यू 1 में स्टोर होगा और प्रशांत इंडेक्स वैल्यू 2 में स्टोर होगा। जब मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो 0 इंडेक्स वैल्यू पे ये परफॉर्म नहीं होगा, ये इंडेक्स वैल्यू 2 पर परफॉर्म होगा। यानी कि जब मैं पॉप मेथड का इस्तेमाल करूंगा और रिजल्ट देखूंगा, आप देख सकते हैं रिजल्ट सबसे बॉटम में। पहले जब मैं प्रिंट करूंगा पॉप मेथड से पहले तो तीनों नाम डिस्प्ले होते हैं। पॉप मेथड को अप्लाई करने के बाद जब मैं प्रिंट करूंगा तो चेतन, श्रीकांत 2 ही डिस्प्ले होंगे। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डेमो अरे डॉट पुश, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेतन। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो लेंथ है वो 5 हो गया। अभी आप वैल्यूज़ भी देख सकते हैं, चेतन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये हमारा है पुश मेथड। इसी को हम पॉप भी कर सकते हैं, पॉप मेथड। तो पॉप मेथड के लिए वैल्यू को ऐड तो नहीं करना है, सो पॉप यानी कि वैल्यू को रिमूव करना है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव करना है। अभी 4 नामों में से एक नाम डिलीट हो जाएगा, जो आखिर का सुमित नाम है वो डिस्प्ले नहीं करेगा ब्राउज़र अभी। अभी देखेंगे तो 3 ही एलिमेंट्स बता रहा है, यानी कि एक तो डिलीट हो गया तो बचे 3 एलिमेंट्स, तो 3 वैल्यू बता रहा है और 3 ही नामों को बताएगा। सो आखिर का जो सुमित नाम है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा पुश एंड पॉप मेथड वर्क करेंगे। कुछ उसी प्रकार से जो रिवर्स मेथड है, रिवर्स मेथड भी इसी प्रकार से काम करेगा। So this method is used to reverse the element of an array. So we have stored in the manner of Chetan, Shrikant and Prashant. So when we display it, the last element will be displayed first and first element will display last. So this is the reverse method we can use. Similarly, we can use the sort method to arrange an array element in ascending order. So to perform this, we simply use the array name dot sort opening closing parenthesis. Now you can see the result Chetan, Shrikant, Prashant. So when it is sorted, Chetan, Prashant, Shrikant will be displayed. Similarly, one more predefined function is there, that is join. Join method is used to join the element together along with the separation between the elements. यानी कि मेरे पास ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए मुझे कोई एक सिंबल का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट प्लस बोल के, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ज्वाइन बोल के लिखा। सो ज्वाइन में डबल कोट में मैंने स्लैश लिखा हुआ है, आप रिजल्ट में भी देख सकते हैं। चेतन के बाद स्लैश है, श्रीकांत के बाद स्लैश है और प्रशांत बोल के डिस्प्ले है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को ज्वाइन फंक्शन क्या कर रहा है, जो एलिमेंट मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ इस डबल कोट में, वो एलिमेंट इन एलिमेंट्स के बीच में आ जाएगा, यानी कि आपके एलिमेंट्स को ये ज्वाइंट करेंगे, कनेक्ट करके रखेंगे। कुछ इसी प्रकार से वी कैन स्प्लिट एंड कंकैटिनेट द अरे यूजिंग द मेथड्स कॉल्ड स्लाइस एंड कनकैट। स्लाइस यानी कि पूरे अरे में से आपको कोई एक पार्ट निकालना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कनकैट जैसे जानते हैं कि 2 नामों को मुझे ऐड करना है या 2 एलिमेंट्स को मुझे जोड़ना है, तो कनकैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रिवर्स एंड सॉर्ट जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो रीअरेंजिंग अरे एलिमेंट्स। And thank you for watching, and if you like this video, kindly subscribe it and like my video. Thank you.